कैसे सभी। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हम लोग एनाटॉमी पार्ट देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले एनाटॉमी। पहले एनाटॉमी देख लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि वो फंक्शन उसका कैसा होता है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है। जो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो इधर से ऑक्सीजन जो बॉडी में जाता है वो कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एनाटॉमी, जो पूरा जो सिस्टम्स है वो कितना और क्या क्या किधर किधर प्रेजेंट रहता है, वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले इधर हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि ये इसका लेबलिंग देख लेंगे, फिर हम लोग एक एक चीज को हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे। उसके पहले देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के साथ ऑर्गन्स और टिश्यू है जो हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीथ में। क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं ब्रीथ में। और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रहता है, जो ब्लड में रहता है, जो टिश्यू से रिलीज होता है, वो उसको एक्सचेंज करके उसको क्या देने का काम करता है, ये ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो इसके अगर डेफिनेशन बोलो तो डेफिनेशन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इज ए नेटवर्क ऑफ organs and tissues that help us breathe. The primary functions of this system is to introduce oxygen into the body and expel carbon dioxide from the body. क्योंकि बाहर से इस थ्रू से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, फिर इधर से क्या होगा, आएगा ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद क्या हो जाए, इधर एक्सचेंज होगा गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आया है तो उसको क्या, इधर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन बॉडी में चला जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन बॉडी में फिर वो टिश्यू दे देगा, और इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाएगा। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला है एनारोबिक। पहला कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड वन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वो लोग कौन सा करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग और पेड़, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग भी आते हैं, जानवर लोग भी आते हैं, और इंक्लूडिंग प्लांट, ये सारी चीजें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। और जैसे ईस्ट हो गई, बैक्टीरिया हो गई या फंगस हो गए, ये सब क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा करते हैं, ईस्ट हो गई, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्लांट एंड एनिमल्स डूइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। आगे हम लोग देखने वाले हैं, एक एक पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे। पहला क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोज। क्या होता है ये नोज, इसके लिए इसका नाम क्या होता है, एक एक चीज को हम लोग देखते जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, नसल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, नसल कैविटी। जो नसल कैविटी होती है, ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस रहता है। क्योंकि देखो जो नाक के अंदर जो म्यूकस रहता है, ये क्या करता है, कुछ भी बैक्टीरिया अगर नाक के अंदर चले गए सांस लेते टाइम, तो क्या करते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है, जो नसल कैविटी रहती है, जो उसके अंदर जो स्टिकी जो म्यूकस रहते हैं, उसके अंदर जो कैविटी रहती है, जो म्यूकस रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो मारने का काम करते हैं। और हमारे अंदर जो नाक के अंदर बाल भी रहता है, तो कोई भी जो फंगस बैक्टीरिया ऐसा कुछ रहेगा तो बाल में जाके चिपक जाए, बाल से जाके वो उसका वो इधर रुक जाए, इसके लिए क्या होता है, वो हेयर्स भी अंदर प्रेजेंट होता है। और उस हेयर को क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीलिया।
क्या करता है कि कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया या डस्ट, कोई पार्टिकल्स अगर आएगा तो जो कैविटी और जो हेयर्स रहता है ये दोनों क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि अंदर बॉडी के अंदर ना चले जाए। क्लियर। और जब स्नीज आउट भी करते हैं, जब स्नीज आउट भी करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ये दोनों हेल्पफुल रहते हैं कि अंदर अगर कुछ चला गया तो जब स्नीज आउट करेंगे तो थोड़ा सा वो जो निकलता है लिक्विड ऐसा, वो उसके साथ में क्या होगा, बैक्टीरिया निकल जाएगा। और इसके अंदर ना ये रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, इसके अंदर ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स रहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यही स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये होता है। कौन सा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आगे हम लोग देखते हैं ये कौन सा है, ओरल। क्या है ये, ओरल कैविटी। ये जो ओरल कैविटी है, क्योंकि सांस ना नाक के थ्रू भी लेते हैं, नोज के थ्रू भी लेते हैं, और दूसरा मुंह से भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मुंह से भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो देखो सांस चाहे इधर चले चाहे इधर चले, ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इधर ही आएगा। क्या करेगा, दोनों साइड से इधर ही आता है। क्लियर, इधर ही क्या होता है, आता है। तो इसलिए ओरल कैविटी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है और नेशनल कैविटी भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्लियर। और जो यहाँ आके पीछे जो आके मिलता है, पीछे आके मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इधर ही एपिग्लॉटिस भी रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अभी ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओरल कैविटी देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। जो ओरल कैविटी रहता है ये भी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है ब्रीथिंग के लिए। लेकिन जितना भी सांस नेशनल कैविटी से अंदर लेते हैं, जितना भी एयर नेशनल कैविटी से अंदर लेते हैं, उस कंपैरिजन में जो ओरल कैविटी है उस तरह एयर अंदर नहीं जाता है। इसके लिए ये ओरल कैविटी से कम जाता है और ये नेशनल कैविटी से, ओरल कैविटी से कम जाता है और नेशनल कैविटी से ज्यादा सांस लेते हैं। देखो इधर से भी लेंगे तो भी इधर से लेंगे, फेरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स में आएगा। क्लियर। इसीलिए जब खाना खाते हैं तो अगर उस टाइम पे अगर कोई छींक आ जाती है तो इसीलिए नाक के थ्रू बाहर जाती है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन बराबर ही है। इधर से आता है, इधर से आते हैं, इधर से आता है, इधर, दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स के बाद उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। क्लियर। इसमें और एक होता है, इसको मैं रफ करता हूँ। इसमें और एक नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइनस। क्या होता है, साइनस। ये साइनस क्या करता है, साइनस रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जैसे ये जो पूरा स्कल्स है, स्कल इतना ज्यादा भारी ना लगे, इसके लिए क्या होता है, साइनस। क्या होता है, साइनस। जो साइनस होता है ये क्या करता है कि जो हमारा सर है, स्कल है, ये बहुत ज्यादा भारी ना लगे, बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर ना लगे कि कुछ ऐसा है, तो इसके लिए क्या होता है, साइनस रहता है, जो उसको, जो स्कल रहता है उसको लाइटर रखता है, उसको क्या करता है, लाइटर रखता है। आगे हम लोग देखते हैं फेरिंग्स। आगे देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, दोनों जगह से नेशनल कैविटी एंड ओरल कैविटी, दोनों जगह से जब आता है तो आने के बाद कहाँ मिलता है, फेरिंग्स में। कहाँ मिलता है, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स, इसका साइज कितना रहता है, इसका साइज कितना रहता है, 12 to 14 सेंटीमीटर। और अगर इंच में बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंच का इसकी साइज रहती है। साइज कितना रहता है, 12 to 14 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, साइज होता है। क्लियर।
और एक किधर रहता है, ये माउथ के जस्ट पीछे ही रहता है। तो ऐसा अगर लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे, बिहाइंड माउथ, बिहाइंड माउथ। क्लियर। इसके आगे इसका ना 3 पार्ट होता है, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं, नैसो फेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स एंड तीसरा है लैरिंगो सॉरी लैरिनोफेरिंग्स, लैरिनोफेरिंग्स। क्लियर। ये वाला जो नेसोफेरिंग्स है ये कहाँ रहता है, नोज के पीछे, ये वाला जो पार्ट रहता है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा क्या फेरिंग्स रहता है। तो बिहाइंड नोज एंड ये बिहाइंड माउथ, बिहाइंड माउथ एंड लास्ट वन ये जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस ये, क्योंकि ये बाजू में ईसोफेगस भी रहता है जो फूड पाइप रहती है, क्या करता है वो, या फिर ट्रैकिया के जस्ट अबव, अबव ट्रैकिया, अबव ट्रैकिया। क्लियर। देखो जब भी खाना या तो फिर एयर दोनों जब आता है ना तो कहाँ कहाँ पहुंचता है, ये फेरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, ये फेरिंग्स में। खाना खाएंगे या एयर लेंगे दोनों कहाँ जाएंगे, फेरिंग्स में। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि फिर उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि ये किधर जाएगा। इसके बाद आने के बाद फेरिंग्स में आने के बाद डिसाइड कर सकता होता है कि ये इसोफेगस में जाएगा या तो फिर ये जो फूड ये जो वाइंड पाइप है इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। क्लियर। कितना क्लियर हुआ फेरिंग्स। और इसके बारे में देख लेते हैं, इसका फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, क्योंकि इधर से खाना भी जाता है और इधर से एयर भी आता है। तो खाना भी लेंगे एयर लेंगे तो भी क्या करेगा, उसको पैसेज का काम करता है। पैसेज का क्या करता है, ये काम करता है। ये ना स्पीच में भी इसका क्या रहता है, रोल रहता है, रोल इन स्पीच। क्लियर। और जो टॉन्सिल्स होता है, ज्यादा अगर ठंडा खाते हैं, ज्यादा अगर ठंडा खाते हैं तो उस जब ठंडा ज्यादा खाते हैं तो जाके ना इधर इस साइड में ये पूरा क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। आइस का ज्यादा कंजम्पशन अगर कोई करने लगता है या ठंडा खाना ज्यादा कोई खाने लगता है, फिर ठंडी चीजें अगर ज्यादा कोई खाने लगता है तो यही जो चीज रहती है ये क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉन्सिल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, टॉन्सिल्स हो जाता है। और ये टॉन्सिल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर कोल्ड कोई भी अगर ज्यादा खाएंगे तो कोल्ड का कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्वेलिंग हो जाएगा और ये पूरा साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या होता है, टॉन्सिल्स भी इधर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं यहां तक। जो नेशल कैविटी होती है, नेशल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों क्या करती है, दोनों से एयर इंटर करता है। इंटर करने के बाद यहाँ आता है तो नेशल कैविटी होती है। तो नेशल कैविटी तो उसको क्या म्यूकस में उसके अंदर म्यूकस रहता है। तो म्यूकस जो होता है, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस जो हवा के थ्रू जो अंदर आ गया है तो उनको किल करने का काम करता है। और बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर एयर में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होते हैं, इधर हेयर रहते हैं। क्या होते हैं, इधर हेयर रहते हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी रहता है कि जब स्नीज आउट करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या करता है, ये नेशल कैविटी रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्योंकि अंदर कुछ भी अगर डस्ट पार्टिकल चला गया है तो उसको स्नीज आउट करके बाहर निकलने का काम भी कौन करता है, नेशल कैविटी। ये दोनों तरफ से आने के बाद कहाँ जाएगा, ये फेरिंग्स में जाएगा।
कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आने के बाद यहाँ से फिर आगे ये ट्रांसफर होगा किधर, लैरिंग्स में। इसके हम लैरिंग्स देखते हैं। क्लियर। जो लैरिंग्स रहता है, जो जो लैरिंग्स रहता है, और इसका हम लोग ना एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है, पहले हम लोग फेरिंग्स को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या रहता है। पहला तो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन। और दूसरा क्या होता है, स्मूथ मसल्स रहता है। स्मूथ मसल, ये जो पार्ट रहता है ना, ये जो पार्ट देखो, नाक हमारा ना देखो मूव भी करता है, नाक हमारा मूव करता है। तो इसमें जो मूव करता है, मूव करने के बाद ये हड्डी नहीं रहती है, इसके अंदर कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की वजह से जो नोज रहता है वो क्या करता है, इधर उधर पूरा मूव करता है। वो पूरा हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। सॉफ्ट का रीजन क्या है, कार्टिलेज होता है। इसके लिए क्या होता है, वो क्या होता है, वो मूव करते रहता है। और इसका अगर और रोल बताऊं तो इसका फंक्शंस क्या होता है, स्पीच में प्रोटेक्शन करता है। किसके लिए, जो बैक्टीरिया रहती है, जो जो बैक्टीरिया रहती है, फंगस रहता है, डस्ट आता है, उसको उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। सुनने में काम आती है। सुनने में ये जो फेरिंग्स रहता है, ये जब हियरिंग में भी क्या होता है, ये काम आता है। जो एयर आता है, जो एयर आता है उसको क्या करता है, उसको वार्म करता है, मतलब हल्का सा गर्म टाइप करता है। और क्या करता है, उसको मॉइस्ट हल्का सा, फिर उसके बाद गर्म करेगा। गर्म करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी कुछ पार्टिकल्स, कोई भी डस्ट, कोई भी वायरस रहेंगे तो मर जाएंगे। फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, हल्का सा मॉइस्ट कर देगा। क्या करेगा, पहले तो क्या कर देगा, इसको एयर इज फर्दर क्या करता है, वार्म एंड मोइस्ट एंड मोइस्ट। क्लियर, क्लियर हो गया इतना फायरिंग्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी लैरिंग्स के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इतना हम लोग देख लिए। पहला हम लोगों ने क्या देखा, नसल कैविटी। दूसरा देख लिए ओरल कैविटी। नसल एंड ओरल कैविटी दोनों क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है, एयर को इंटर करना, किधर, बॉडी में। किधर, बॉडी में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जाएगा तो फेरिंग्स में जाने के बाद आगे फिर वो ट्रांसफर होगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद फिर वो आगे जाएगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं, लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, लैरिंग्स को हम लोग स्पीच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पीच बॉक्स भी बोलते हैं, या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ऐसा बोल दो। तो क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और इसको ना जो लैरिंग्स रहता है उसको हम लोग ना एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से देख लो, एडम्स एप्पल। ये देखो, ये ऊपर ऐसा ऐसा हल्का सा है ना, हल्का सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल होने का रीजन क्या होता पता है, जब प्यूबर्टी होती है, जब प्यूबर्टी होती है तो उस टाइम पे जो लड़का रहते हैं ना, उसका आवाज ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है। क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी वॉइस। जब बच्चे रहते हैं ना तो उस टाइम पे ये देखो, जब गला आप देखोगे ना तो गले की बाहर ना थोड़ा सा बहुत ऐसे कुछ निकला हुआ दिखता है, निकला हुआ दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। किसी किसी में ज्यादा रहता है और किसी किसी में कम रहता है। जिसकी आवाज ज्यादा भारी रहती है उसके अंदर ये ज्यादा बड़ा रहता है, जिसके अंदर कम रहता है उसकी जिसके अंदर कम रहता है उसकी आवाज उतनी भारी नहीं रहती है।
ये क्या होता है, 12 साल का के बाद जब प्यूबर्टी होती है उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है। पहले से ही लैरिंग्स तो रहता है, लेकिन एट द टाइम पे जब 12 साल की उम्र ज्यादा होने लगती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये धीरे 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 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। लड़की लोग में तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सेलेक्टेड लड़की लड़की में कोई भी एक 1000 में से बोलेंगे तो 1-2 में ऐसा ये प्रेजेंट होता है। और जिनकी अगर जिसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वॉइस भी क्या हो जाएगी, बहुत भारी रहती है। क्या होती है, भारी रहती है। क्लियर। और इसके ऊपर ही क्या होता है, एपिग्लॉटिस रहता है। इसके ऊपर ही क्या होता है, एपिग्लॉटिस रहता है। मैंने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि एपिग्लॉटिस क्या करता है। एपिग्लॉटिस गेट का काम करता है। एपिग्लॉटिस गेट का काम करता है कि जब यहाँ से एयर आया या तो खाना आया, क्योंकि ओरल कैविटी से खाना भी आ सकता है और ओरल कैविटी से एयर भी आया, तो उस टाइम पे डिसाइड कौन करेगा, एपिग्लॉटिस डिसाइड करेगा कि इसको इसोफेगस में भेजना है या तो फिर ट्रैकिया में भेजना है। इसोफेगस में भेजना है या तो फिर ट्रैकिया में भेजना है। क्लियर। ये क्या करता है, क्लोज जाएगा तो क्लोज होने के बाद अगर ये फूड है तो चला जाएगा इसोफेगस में, अगर क्लोज नहीं हो रहा तो ट्रैकिया पर अगर ओपन है तो क्या करेगा, ये किस में आ जाएगा, ट्रैकिया, किस में आ जाएगा, इसोफेगस में। अगर क्लोज हो गया तो फिर वो डिपेंड करता है किस में जाना है। क्लियर। आगे हम लोग अभी देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका कंटेंट्स देख लेते हैं। क्लियर। ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना, ये होता है, इधर से ही आवाज निकलती है, इधर से क्या होती है, आवाज निकलती। और भारी आवाज निकलने का रीजन कौन होता है, ये एडम्स एप्पल। जब बच्चे रहते हैं तो बच्चे लोग को देखोगे उतना ज्यादा भारी होने की आवाज नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनकी आवाज थोड़ी सी भारी होने लगती है। जो प्यूबर्टी के बाद 12 साल 13 साल के बाद उनकी आवाज धीरे धीरे क्या होने लगती है, भारी होने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इसके अंदर क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज। यही हाइलिन कार्टिलेज ना दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से क्या होते हैं, इसको पकड़े रहते हैं। इसको क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं। तो इसको पकड़े रहते कौन रहता है, हाइलिन कार्टिलेज। कौन पकड़ रहता है, हाइलिन कार्टिलेज। इसके बाद और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर जो एपिग्लॉटिस रहता है वो क्या करता है, फूड को और एयर को बताता है कि किसको किस में जाना है, किसको किस में जाना है। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साउंड फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड हो गया स्पीच, मतलब वही बोलने में काम आता है, बोलने में। और ये क्या करता है, यहां तक अगर ये क्या करता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये यहां से ऊपर तक का पूरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये नीचे का लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कोई भी बैक्टीरिया से बचाने के लिए, क्योंकि यहां तक भी अगर बैक्टीरिया आ गया तो उसके अंदर नहीं जाता है। तो क्या करता है, प्रोटेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अंदर भी क्या होता है, जो एयर आता है, उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं एंड फिर मॉइस्चर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हल्का सा मॉइस्ट कर देंगे, वार्म करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, मॉइस्ट कर देंगे। इतना क्लियर। हम लोगों ने क्या क्या देखा, नेशनल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स देखे हैं और
लैरिंग्स देखिए देखिए। इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले ट्रैकिया। क्या देखने वाले हैं? ट्रैकिया। इसका पहले नाम लिख दूं मैं। ये जो ट्रैकिया, यहां से यहां तक का जो ऊपर का पार्ट है, इसको मैं लिख देता हूं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड यहां से यहां तक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस साइड लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं रहेगी अभी। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतना क्लियर? अभी हम लोग क्या देखते हैं? ट्रैकिया देखते हैं। यहां तक तो क्या था ये? यहां तक क्या था ये? लैरिंग्स। क्या हो गया? लैरिंग्स। इसके बाद ये जो भी शेप है, ये यहां तक पूरा क्या होता है? ये ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया कैसा रहता है? सी शाइप का रहता है। क्या होता है? सी शाइप का, सी शेप का रहता है। देखो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे 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 क्या होता है? ये ट्रैकिया होता है। क्लियर? ऐसे क्या होता है? ये ट्रैकिया रहता है। और इसके अंदर भी क्या होता है? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल कार्टिलेज। क्लियर? और इसका जो साइज रहता है, इसका क्या होता है? साइज जो रहता है वो कितना रहता है? एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसकी साइज कितनी रहती है? 4 इंचेस की रहती है। कितनी रहती है साइज? 4 इंच की। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर्स की, तो 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी, इसका जो रहता है पूरा लेंथ रहता है, लेंथ रहता है। और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइंड पाइप भी क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप भी बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। और ट्रैकिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो जैसे कोई भी इसको ना एयर को पास करने का काम कौन करता है? ट्रैकिया करता है। वो जो उसके अंदर विलियाई रहते हैं वो करते हैं। क्या होते हैं? विलियाई जो रहते हैं वो लोग क्या काम करते हैं? इसके अंदर क्या होता है? हेयर लाइक कैसा रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं, सीलिया। ऐसे ऐसे क्या रहेंगे ये? ऐसे ऐसे रहते हैं। अगर इसको क्या बोलते हैं? सीलिया। क्लियर? ये जो हेयर स्ट्रक्चर्स है, तो यही जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जब देखो बलगम आता है, किसी को खांसी आती है, किसी को जब खांसी आती है तो देखो जब खांसता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसको बलगम आ गया है लेकिन बाहर तक नहीं निकल रहा है, लेकिन बाहर तक नहीं निकल रहा है। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझ लो इसको, ये घास कैसे दिखती, सीलिया कैसा दिखता है उसको भूल जाओ। अभी ये समझ लो कि गार्डन है, गार्डन के ऊपर घास है, घास ऐसे जमा हुआ, घास ऐसे जमा हुआ। घास में अगर मैं कोई भी अगर चीज डालूंगा, कोई भी चीज अगर मैं डालता हूं तो क्या आगे तक जाके थोड़ा रुक जाएगी, आगे तक जाके थोड़ा रुक जाएगी। लेकिन क्योंकि वो क्या करता है, ये वाला पार्ट ना ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे कर देगा, ये मूव करेगा फिर ऐसे पास कर देगा। कोई भी चीज अगर यहाँ आएगी तो क्या करेगा? धीरे धीरे इसको मूव करते रहेगा। इसको समझ लो यहाँ भेजना है, यहाँ इसको पार्ट भेजना है, तो ऐसे क्या करेंगे? ये धीरे से ये वाला पार्ट ऐसे आगे भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा, ये ऐसे आगे आगे, इस लोग ऐसे ऐसे आगे आगे निकाल लेते हैं, मतलब
ऐसे ही ये लोग ऊपर प्रेस करके करके भेज देते हैं। लेकिन जब कोई अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन मतलब जैसे ज़्यादा अगर सिगरेट स्मोकिंग ये सब अगर करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक ना सेमी लिक्विड जैसा आ जाता है। क्या होता है, एक सेमी लिक्विड जैसा आ जाता है। तो ये जो सेमी लिक्विड होता है, ये जो सेमी लिक्विड होता है, ये सेमी लिक्विड यहाँ तक भर जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो जब ये भर जाएगा तो सीलिया क्या करता है, ये मूव कर ही नहीं पाता है, ये मूव नहीं कर पाता है। और इसके इसके ऊपर समझो ये कोई भी अगर बलगम है, बलगम ही समझ लो, बलगम अगर है तो यहाँ अगर प्रेजेंट है तो इसको पुश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मूव कर ही नहीं पा रहा है। ये यहाँ तक मूव होता, यहाँ तक अगर मूव हो जाता तब ये पास करते तो आगे पास होता है, लेकिन ये ऊपर ही है तो स्लिप होते रहता है। तो इसलिए वो बहुत टाइम तक ट्राई करते हैं, तभी भी उनका बलगम जो रहता है बहुत जल्दी नहीं निकलता है। वो कौन करता है, सीलिया ये बाहर पुश करता है। क्लियर, ये भी लिख लेते हैं, इट कंटेन सीलिया इनसाइड द ट्रैकिया, इट कंटेन सीलिया इनसाइड ट्रैकिया। क्लियर, क्लियर। अब इसके बाद जब ये होता है ना, तो इसके बाद ये क्या होता है, दो ब्रांचेस बनाते हैं, दो ब्रांचेस बनाते हैं। और दो ब्रांचेस किसकी रहती है, ब्रोंकाई की। किसकी रहती है, दो ब्रांचेस ब्रोंकाई की होती है। अब इसको और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, और इसका थोड़ा हम लोग फंक्शन देख लेते हैं पहले। इसके अंदर हम लोग सीलिया देख लिए, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, पैरासाइट डिटेक्ट होता है। अगर कोई भी पैरासाइट आ गया तो इसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर उसको निकाल देते हैं, बाहर क्या करते हैं, निकाल देते हैं बलगम के थ्रू, या फिर छींक ऐसा आता है ना तो उसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिटेक्ट पैरासाइट। म्यूकोसिलियरी स्केलेरेटर, म्यूकोसिलियरी स्केलेरेटर, स्केलेरेटर। स्केलेरेटर ये क्या करता है, वही जो मैं बोला ना, अगर बलगम रहेगा तो उसको क्या करेगा, ऊपर क्या करेगा, निकालने का काम कौन करता है, ये जो इसके अंदर जो सीलिया रहती है, तो वो क्या है, ट्रैकिया का काम है। ये क्या करता है, फिल्टर करता है, जो भी अंदर आता है एयर उसको फिल्टर करता है, उसको क्या करता है, और वार्म करता है। क्या करता है, वार्म करता है। और क्या करता है, ह्यूमिडिटी करता है। और एक पार्ट और लिख लेते हैं कि सी शेप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, आगे भी बढ़ते हैं। और ये जो रहता है ना, ये जो ट्रैकिया रहता है तो कैसे खराब होता है पूरा इन्फेक्शन में, जब कुछ नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो हम लोग जब डिजीज देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से देख लेंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई।
इसको हम लोग पहले लेबलिंग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ब्रोंकस, एंड ये वाला जो उसके बाद सब डिवाइड है, जो सब डिवाइड है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई क्या रहता है कि जो लंग्स रहता है, जो लंग्स रहता है उसके जस्ट क्या होता है, नीचे ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये किससे प्रोटेक्ट रहता है, जो जो लंग्स रहता है, जो वर्टिब्रा, ये जो रिब्स रहता है, रिब्स की हड्डी से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट होता है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट बाय रिब्स। रिब्स से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट रहता है। और एक सेकेंड है, रिब्स से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट होता है। और रिब्स की जो हड्डी रहती है उससे प्रोटेक्ट रहता है। देखो यहाँ से ट्रैकिया से आया, ट्रैकिया से आने के बाद ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस, फिर ये सब डिवाइड, ये जो सब डिवाइड वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये क्या होते हैं, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर। एक मिनट, राइट। क्लियर। यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो सब इसके बाद ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई रहता है, यही एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल रहता है और इससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये कैसे रहते हैं, ऐसे ज्वाइन रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है। इधर से ब्लड वेसल्स गया रहता है। इधर 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 क्या होता है, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर कौन बैठ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इधर से ऐसे ट्रांसफर होता है। यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके ऊपर आरबीसी के ऊपर बैठ जाता है, फिर उसके बाद ऐसे आगे पास हो जाता है ऑक्सीजन लेके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर। कि यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आरबीसी आया, यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ ट्रांसफर होकर ये आरबीसी, आरबीसी यहाँ आया, आने के बाद ये क्या ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर। ये ऐसा समझ लो कि ये ऐसे है, यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ आएगा ये दोनों का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन उसके साथ जो आरबीसी उसके साथ बॉडी में पूरा चला जाएगा, फिर उसके बाद टिश्यू के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और इसके बाद ये जो डाइफ्रैगम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफ्रैगम। ये जो डाइफ्रैगम है यही क्या करता है कि जब यहाँ आया, अब बॉडी, इसमें जो लंग्स में क्या हो गया, अभी तो आ गया, एयर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का काम कौन करता है, डाइफ्रैगम। ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ये अभी समझो ये अंदर पुश किया है, अंदर पुश किया मतलब जो भी एयर रहेगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और जब ये क्या करेगा, ये सिकुड़ के ऐसा उल्टा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो मतलब इसके अंदर एयर और आ गया, एयर
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया तो ये ऐसा हो जाएगा, और सॉरी ऑक्सीजन जब अंदर आया तो ये ऐसा हो गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्या होता है, डायफ्रागम। यही क्या करता है, जैसे सिकुड़ के नीचे आएगा तो और ज्यादा उसमें कार्बन ऑक्सीजन आ जाएंगे, और जैसे ही ऊपर पुश करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया है वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला क्या है, नसल कैविटी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका फंक्शंस। एक मिनट, ये क्या है, नसल कैविटी। नोज को बोलते हैं नसल कैविटी, ओरल कैविटी माउथ को। क्लियर। जो फेरिंग्स रहता है दोनों को ज्वाइन करता है फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ इतना इतना रहता है, इतना पूरा फेरिंग्स रहता है, और फेरिंग्स है दोनों को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये फेरिंग ये लैरिंग्स होता है। फिर लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, और ये प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है, और ये साउंड बॉक्स इसी को बोलते हैं, लैरिंग्स को। फिर इसको ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया एक वाइंड पाइप बोलते हैं। इसके थ्रू ही क्या करता है, जो एयर आता है इंटर करता है, इंटर करने के बाद आता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई में आ जाता है, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई में आ जाता है। और एक बात और है कि इसमें ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये कितना पार्ट में रहता है, इसका 1 2 देखो अपर मिडल एंड लोअर, इसका 3 लोब रहता है, और इसका 2 ही लोब रहता है। जो राइट साइड का रहता है, नहीं सॉरी, ये जो लेफ्ट साइड का रहता है उसके अंदर कितना लोब रहते हैं, 2। उसके अंदर कितना लोब रहता है, अपर लोब, और इसके अंदर कितना रहता है लोब, एक यहां से हो जाता है, एक यहां से। इसके अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। क्लियर। इसके अंदर अगर एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में कि किसके पास कितना लोब है, या फिर अपर जो राइट वाला है, राइट में कितना लोब है और इसमें कितना लोब है, कितना पार्ट है, वो पूरा पूछ सकता है। तो इसके लिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहो तो अच्छा रहेगा। फिर ये आता है यहाँ, इसके बाद डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद 2 डिवाइड होता है। तो जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और सब डिवाइड जो हो जाता है उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाएगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के बाद ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फिर उसके बाद जो फल लगता है उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। उसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। यहाँ से लैरिंग्स के ऊपर वाले को पार्ट को बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके नीचे ट्रैकिया के नीचे जितना भी है उसको क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और डायफ्रागम ये कंस्ट्रिक्ट होगा, अगर ये ऊपर पुश कर दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, और अगर नीचे पुश किया है तो ऑक्सीजन को अंदर लिया। यही इतना ही है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।